नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अवस्थी। प्लीज़ सपोर्ट इफ़ यू लाइक इट। ओके, थैंक यू। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है वो स्वर व व्यंजन पर आधारित प्रश्नों पर है। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 1। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन है आपके ए शब्द, बी व्यंजन, सी स्वर, डी वर्ण। तो बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब है डी इज़ द राइट आंसर, वर्ण। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण, 10 स्वर, 35 व्यंजन होते हैं तथा लेखन के आधार पर 52 वर्ण, जिसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन, 4 संयुक्त अक्षर होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। गैस कीजिए दोस्तों, इसमें सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है सी 3 इज़ द राइट आंसर। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि स्वर क्या होते हैं। स्वर 3 प्रकार के मूलतः होते हैं। नंबर 1 मूल स्वर, नंबर 2 संधि स्वर जिसके 2 भाग होते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है। आपके ऑप्शन है ए स्वर, बी व्यंजन, सी अयोगवाह, डी संयुक्त अक्षर। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है सी इज़ द राइट आंसर, अयोगवाह। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। अंग और आह ये ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन। जैसे कि हमारे आचार्य किशोरी दास जी ने इन्हें अयोगवाह कहा है, क्योंकि ये बिना किसी से योग किए ही अर्थ वहन करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे कहलाते हैं या कहे जाते हैं। आपके विकल्प हैं ए मूल स्वर, बी प्लुत स्वर, सी संयुक्त स्वर और डी अयोगवाह। तो दोस्तों, यही हम लोग जान लेते हैं कि ये दीर्घ स्वर क्या है। दोस्तों, आपने अपने ग्रंथों में देखा होगा या संगीत में आलाप वगैरह को बताने के लिए जो एक चिन्ह बनाया जाता है एस की तरह, उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। तो वो हमारा बी इज़ द राइट आंसर, प्लुत स्वर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं। आपके विकल्प ए 2, बी 3, सी 5, डी 7। तो बताइए दोस्तों, मैं बताता हूँ, बी इज़ द राइट आंसर, 3। चलिए जानते हैं वो 3 हैं कौन से। दोस्तों, उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वरों के 3 भेद हैं। नंबर 1 अग्रस्वर, जिसमें जीभ का आगे का हिस्सा उठता है, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ए। नंबर 2 मध्य स्वर, इसमें जीभ समान रूप में रहती है, कोई लेवल उसका चेंज नहीं होता है, जैसे कि अ, छोटा अ, समझ गए। फिर आते हैं नंबर 3 पे पश्व स्वर। इसमें पश्व माने होता है पीठ पीछे, मतलब पीछे का हिस्सा उठ जाना या उभर जाना, जैसे कि बड़ा आ, छोटा ऊ, ओ, औ। ठीक है ना दोस्तों, तो बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में स्पर्श व्यंजन हैं। तो आपके विकल्प हैं ए श, बी छ, सी ल और डी ह। कौन से हैं तो जानते हैं पहले। इसमें जीभ का कोई ना कोई भाग मुख में स्पर्श करता है, टच करता है,
और वे कौन से होते हैं व्यंजन हमारे? का वर्ग के और चा वर्ग के। तो ये जो हमारे विकल्प दिए गए हैं इसमें बी इज़ द राइट आंसर, छ। चा वर्ग में छ आता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, श, श, स और ह व्यंजन है। आपके विकल्प हैं ए उत्क्षिप्त व्यंजन, बी ऊष्म व्यंजन, सी स्पर्श व्यंजन, डी संयुक्त व्यंजन। दोस्तों इसका सही जवाब है बी। बी इज़ द राइट आंसर, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म क्या होता है चलिए जान लेते हैं। ऊष्म व्यंजनों के उच्चारण में अंदर से एक गर्माहट, एक स्टीम भाप निकलती है या सुरसुराहट सी प्रतीत होती है, वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न नंबर 8। छ, त्र और ज्ञा की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती, क्यों नहीं होती है? आपके विकल्प हैं ए ये संयुक्त व्यंजन है, बी इसका प्रयोग केवल तत्सम के रूप में होता है, सी ये व्यंजन अर्ध स्वर माने गए हैं, डी ये पूर्णतः स्वतंत्र व्यंजन है। तो ए इज़ द राइट आंसर, ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, व व्यंजन का उच्चारण स्थान है। आप एक बार इसे प्रोनाउंस करके देखिए, कंफर्म हो जाएगा। आपके विकल्प हैं ए दंत्य, बी ओष्ठ, सी मूर्धन्य, डी दंतोष्ठ। तो दोस्तों इसका सही जवाब है डी। डी इज़ द राइट आंसर, दंतोष्ठ। चलिए दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन वाइब्रेट न हो वे कहलाते हैं। आपके विकल्प हैं ए घोष ध्वनियाँ, बी महाप्राण ध्वनियाँ, सी अघोष ध्वनियाँ, डी अल्प प्राण ध्वनियाँ। तो दोस्तों इसका सही जवाब है सी। सी इज़ द राइट आंसर, अघोष ध्वनियाँ। ये क्या होती हैं जानते हैं। इनके उच्चारण में न कंपन हो, अघोष ध्वनियाँ होती हैं, न कंपन होता है और न ही वाइब्रेशन जैसे हम बोलते हैं। प्रत्येक वर्ग में पहला और दूसरा अघोष है, जैसे कि क, ख, च, छ, ट, ठ आदि। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।